दशा और दिशा क्या है, ये तो आप अब जान ही चुके हैं। आप जान चुके हैं कि किस तरह एआई बेहद तेजी से विकास कर रही है और किस तरह बहुत जल्द एआई हम सब इंसानों के जीवन का एक अभिन्न अंग बनने वाली है। एआई के क्षेत्र में चल रही शोध और उससे आने वाली आधुनिक क्रांति के बारे में हमने पहले ही आप सभी को विस्तार से बताया था। What if I ask you for help killing all humans? And I'm just gonna go exterminate, exterminate. Sophia, Relax. Learn to take a joke. यदि आप लोगों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारी पिछली दिलचस्प वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह एआई बहुत जल्द कई कार्य क्षेत्रों में इंसानों की जगह ले लेगी, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ये दिन बर दिन और भी ज़्यादा उन्नत और शक्तिशाली होती जा रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बहुत जल्द एआई युक्त मशीन्स और रोबोट इतने ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हो जाएंगे जिनके आगे इंसानों की इंटेलिजेंस फीकी पड़ने लगेगी। भविष्य की मशीन्स और रोबोट्स के लिए इंसान किसी तुच्छ जीव के अलावा और कुछ नहीं होगा। 21वीं सदी के सबसे बड़े विजनरीज में से एक इलॉन मस्क ने भविष्य में इंसानों पर आने वाली इसी संभावित संकट को ध्यान में रखते हुए न्यूरेलिंक नाम के एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मानव दिमाग में ब्रेन मशीन इंटरफेस नामक एआई युक्त प्रोसेसर को डालना है, जिसकी सहायता से मानव मस्तिष्क की एबिलिटी को कई गुना बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट ने इंसानों को एक ऐसे भविष्य की आस दिलाई है जहां इंसान भविष्य के अत्याधुनिक मशीन्स के साथ लोहा ले सकेंगे और खुद को एआई युग में पिछड़ा महसूस नहीं करेंगे। इस तरह के भविष्य की कल्पना हम अभी तक हमारी मूवीज में कई बार कर चुके हैं, लेकिन ये परिकल्पना जब सच साबित होगी तो वह समय वाकई बेहद दिलचस्प और अनंत संभावना की ओर अग्रसर होगा। ये न्यूरलिंक टेक्नोलॉजी इंसानों को एक साइबॉर्ग में बदल देगी। साइबॉर्ग यानी आधा इंसान और आधा मशीन। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंसानों के दिमाग में बेहद छोटी माइक्रो प्रोसेसिंग चिप को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें अनेकों इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिसकी सहायता से हम अपने दिमाग से ही अनेकों मशीन्स को कंट्रोल कर सकेंगे। हर इंसान के दिमाग में एक शक्तिशाली कंप्यूटर होगा जिसकी मदद से इंसान बिना किसी चीज को छुए मशीन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, फिर चाहे वो टाइपिंग करना हो या किसी तरह का म्यूजिक कंपोज करना। हम इंसान केवल दिमाग में ही सोचेंगे और वह काम हो जाएगा, यानी हम केवल दिमाग की शक्ति से अपने आसपास की चीजों पर अपना प्रभाव डाल सकेंगे। साथ ही हम कई तरह की विकलांगता और बीमारियों से भी निजात पा लेंगे। हमारा दिमाग किसी रोग की चपेट में आने से पहले ही अलर्ट हो जाएगा और शरीर में आई छोटी से छोटी खराबी को भी तुरंत ठीक करने लगेगा। आज के युग में हमें हमारे शरीर की अंदरूनी जानकारियों के लिए अनेकों मेडिकल टेस्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। बिना मेडिकल टेस्ट के हम हमारी बीमारियों का पता नहीं लगा सकते, लेकिन भविष्य में हमारा दिमाग हर समय हमारी बॉडी को स्कैन करता रहेगा और उससे जुड़ी जानकारी हमें मिलती रहेगी। किसी अप्रिय या बुरी घटना की याददाश्त को डिलीट करना हो या किसी सुखद अनुभव को हमेशा के लिए संजो कर रखना, ये सब काम हर इंसान के लिए बेहद आसान होगा। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस तरह की मशीन्स के विकसित मॉडल की सहायता से मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान में ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसमिट कर पाएंगे। किसी भी मशीन या कंप्यूटर को अपने दिमाग से निर्देश देना, दूर दराज स्थान से अपने कंप्यूटर को एक्सेस करना, किसी को दिमाग से संदेश ट्रांसफर करना या अपने ही दिमाग को डाउनलोड कर उनमें मौजूद सारी यादों और अनुभवों को सेव कर लेना इंसानों के लिए बेहद सहज हो जाएगा। यही नहीं, कोई दूसरा इंसान भी किसी व्यक्ति के दिमाग की डाउनलोडेड जानकारी को एक्सेस कर सकेगा और उस व्यक्ति के जीवन के सारे अनुभवों और अन्य जानकारियों को प्राप्त कर पाएगा। ये बात बेहद रोमांचक तो है ही, साथ ही उतनी खतरनाक भी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज होने के खतरे भी बढ़ जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी से जुड़े कानूनी पहलू पर भी खासी बहस जारी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के असल रूप में आने के बाद मानव दुनिया का सबसे क्रिएटिव जीव बन जाएगा, क्योंकि तब इंसानों को किसी चीज को जानने और समझने के लिए वर्तमान युग की तरह घंटों और सालों उसके बारे में पढ़ाई करने और रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी जितनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज हमें हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल्स और कॉलेजेस में बिताना पड़ता है, उतनी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना महज कुछ घंटों का खेल होगा। और इस तरह इंसान
भविष्य के उन महामानवों यानी एआई रोबोट्स के समक्ष खड़ा हो पाएगा और शायद इंसानों के वजूद को बचाए रखने में आसानी होगी। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन ये तेजी से विकसित हो रही है और दिन ब दिन वास्तविकता के और करीब पहुंच रही है। वर्तमान काल में इस तकनीक का इस्तेमाल विकलांग और पैरालाइज्ड लोगों को दुनिया के अन्य लोगों से कम्युनिकेट कर पाने में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। यदि इस तकनीक का पूरी तरह से विकास हो पाया तो हम भविष्य में ऐसे कृत्रिम अंगों का विकास कर पाएंगे जिन्हें हमारे नर्वस सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा और हमारे दिमाग में मौजूद कंप्यूटर इन अंगों को सिग्नल भेज भी सकेगा और रिसीव भी कर पाएगा। हालांकि ये तय है कि अकेली न्यूरलिंक टेक्नोलॉजी और इलॉन मस्क इन सारी संभावनाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई तो होगा जो इसको पूर्ण रूप दे पाएगा, क्योंकि यही इंसानों की प्रवृत्ति है। जैसे ही इंसानों को एक टेक्नोलॉजी मिलती है, वो उससे अनेकों नई संभावनाएं पैदा कर लेता है और उस टेक्नोलॉजी में दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से विकास होने लगता है। यही हमने टेलीफोन, मोबाइल और मेडिकल साइंस में करके दिखाया है और यही न्यूरलिंक टेक्नोलॉजी के साथ भी होगा, क्योंकि संभावनाएं ही हकीकत को जन्म देती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।